हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये अध्याय मैं पढ़ा चुका हूँ। थ्योरी क्लासेस मैं इसका ले चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसी क्लास का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कुछ देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन इससे जुड़े हुए रहते हैं। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देशांतरों की संख्या कितनी है। अगर हमारा आप वीडियो वो देख चुके होंगे तो इसका आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। देशांतर उसे कहते हैं जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती है। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। देशांतर रेखाएं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए सही होगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच यहाँ से 0 डिग्री देशांतर पास करती है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? फिलीपींस से। फिलीपींस से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ये तीनों देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है, लेकिन फिलीपींस से नहीं गुजरती। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम लेता है। ये सभी का आंसर आपको, अगर हमारा वीडियो पढ़े होंगे तो सभी का आंसर मुझे लगता है कि आप लोग देने में सक्षम हो पाएंगे। आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये है आपका कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? आप देखिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही है। मकर रेखा ये गलत है, 66.5 नहीं होता है, 23.5 डिग्री ये भी होता है, लेकिन दक्षिणी अक्षांश होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री होता है, ये गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। मतलब कि दूसरा और तीसरा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। कितना के बराबर होती है? वो 15 डिग्री के बराबर होती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा आपका नेपाल से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ तक। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है ना। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पे होते हैं दिन तथा रात एक समान? वो होते हैं भूमध्य रेखा पे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है? कौन सा सर्वाधिक निकट है? ये है सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये सभी देशों के बारे में जानिए और ये बताइए उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। देश कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, है ना। तो आपको बताना है कि किन किन से होकर ये जो देश है किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सभी। ऑस्ट्रेलिया से भी होकर के मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, सभी से होकर के मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती? मैक्सिको से। देखिए मैक्सिको क्या है? भूमध्य रेखा के ऊपर है और ये उत्तरी अमेरिका में आती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसे हम लोग भौगोलिक लेखा जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक लेखा जाल। ये सब काल्पनिक लेखा है ना। जो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं एक दूसरे को आपस में काटती है, इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखा जाल।
है ना। अक्षांश देशांतर को अगर हम देखें एक तरीका से तो क्या है, एक प्रकार का जाल टाइप का है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। किस किस के बीच सीमांकन करता है। ये जो डिग्री अक्षांश है 49 डिग्री अक्षांश, ये अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। मतलब ये दोनों देशों को दोनों देशों के बीच में ये लाई करता है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, ये अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त मतलब ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। कौन है ग्रेट सर्कल का उदाहरण, बताइए। सबसे बड़ा सर्कल किसका होता है, भूमध्य रेखा का। उसके ऊपर या फिर नीचे अगर हम जाएंगे तो सर्कल का जो व्यास है वो घटते जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना। और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। जैसे ध्रुव की तरफ हम जाएंगे तो अक्षांश रेखा का व्यास क्या होगा, कमते जाएगा, क्योंकि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा का व्यास सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम उत्तरी या फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो उसका क्या होगा, व्यास, उसका व्यास क्या होगा, कमते जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि पेन भी यूज करना चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ चलिए मैं आपके लिए पेन भी यूज करूँगा और ऑप्शन को टिक करूँगा। अगला क्वेश्चन है इसका 24 का तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे यार 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे आते हैं, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है आर्कटिक वृत्त और ई है अंटार्कटिक वृत्त सूची। अच्छा, अंटार्कटिक वृत्त। सूची 2 में क्या है, ये सब है आपका दिया हुआ कुछ डिग्री अक्षांश दिया हुआ है। देखिए भूमध्य रेखा को हम जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, है ना। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। आर्कटिक जो वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। तो आप इसे मिला लीजिए, मैंने सबका आंसर बता दिया है। तो 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। मैंने बताया था अपने वीडियो में 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऐसा कोई रेखा है ही नहीं जो कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त है और वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी अक्षांश नहीं है ऐसा। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, ये मालागासी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 क्वेश्चन के पास आते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है, जो भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है ना। कहाँ से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण व प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है।
क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20। अगला क्वेश्चन नंबर 32। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसको हम लोग गोरे बोलते हैं। ये मैंने बताया था अपने वीडियो में। अक्सर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, वो सारा का सारा मैं वीडियो लेक्चर में लगभग में डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना मिनट का समय का अंतराल होता है? वो 4 मिनट का होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, समान रहती है, क्या उसको बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पे दिन और रात की अवधि समान होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पे? ऑब्वियसली भूमध्य रेखा पे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ताप अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन होगा इसका, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। सॉरी, असत्य है। असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180 है। ये असत्य है, क्योंकि देशांतर रेखा हम लोग जानते हैं 360 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है ना। उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक इक्वेटर, तो 181 है। लेकिन यहाँ पे देशांतर रेखाओं की कुल संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 180, ये गलत है, 360 है। बाकी जो दिया हुआ है वो सब सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे भी एक और इस तरह का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। मैंने बताया था कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश, देशांतर, ये दोनों क्या है? एक कोणीय दूरी है, जो कि पृथ्वी के केंद्र से हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन 38। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 111 मील भी है, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। आप इसको मत लगाइएगा, ये आपका गलत है। 111 मील ये गलत है। अगला क्वेश्चन 39। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? बताइए। ये होता है आपका विषुवत रेखा पे। ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पे सर्वाधिक दूरी होती है 1 डिग्री देशांतर की। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश की कितनी संख्या है? कुल अक्षांशों की संख्या यहाँ पे 180 दिया हुआ है, लेकिन मैंने बताया था आपको 181, यहाँ पे ये गलत है, आप इसे सुधार लीजिए। देखिए 90 जो होता है वो उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, और 90 जो होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, प्लस 1 किसका होता है? ये इक्वेटर का होता है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 181। तो इसका आंसर 40 का क्या होगा? 181। इसमें से चारों में से कोई सही नहीं है। 181 टोटल नंबर ऑफ अक्षांश होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपसे लगभग में क्वेश्चन बन गया होगा अधिकतर, और कितना आप लोग बना पाए ये हमें ज़रूर बताइए, है ना। उस तरह से मैं देखूंगा कि आप लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।